आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। आज हम आपको उस शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिनका पूरा हिमाचल में जो है नाम जाना जाता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए द टॉक शो में मौजूद हैं डॉक्टर जनकराज, जो अभी आईजीएमसी शिमला में बतौर एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही ये हिमाचल के जाने माने न्यूरो सर्जन में से एक हैं। तो आज इनसे हम पूछेंगे, इनसे हम जानेंगे। कुछ सवाल राजनीतिक होंगे, कुछ सवाल जो है संस्कृति को लेकर होंगे, कुछ सवाल जो है दूसरी चीज़ और चीज़ों को लेकर होंगे। तो हम इनसे जानना चाहेंगे आज कि किस तरह का जो भरमौर है उसको देखते हैं, या उसको शिमला में रिप्रेजेंट किया या अन्य जगह रिप्रेजेंट किया। तो भरमौर और जो उसके बीच में जो गैप है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही और भी कई सवाल है तो वो भी जानेंगे। तो सर, सबसे पहले डॉक्टर साहब, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आपकी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आई थी, उसमें लिखा था कि डॉक्टर जनक भरमौर दौरे पर। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्लियर करेंगे कि दौरे का क्या मतलब होगा। देखिए, ये वो जो भरमौर दौरे पर इस तरह की कोई भी पोस्ट मेरे अपने व्यक्तिगत सोशल अकाउंट से मैंने कभी नहीं की है। इस तरह की पोस्ट जो मेरे मित्र लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, वह लोग मेरे से संपर्क में रहते हैं कि आप कब भरमौर आ रहे हैं। तो उन लोगों ने ये पोस्ट डाली, तो जब मुझे जानकारी मिली तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के फ़ोन मुझे आना शुरू हुए कि आप कब आ रहे हैं, हमने अपने आप को दिखाना है, मिलना है, तो हम यहाँ से आपके घर कब पहुँचें। तो फिर हमने ये सोचा कि लोगों को अलग अलग जगह से अगर मेरे पास आना है तो अस्पताल से बेहतर कोई जगह नहीं होगी। परंतु बात अपने गृह स्थान की थी, यह थी कि मैं अपने घर आ रहा था। तो मैंने ये निर्णय लिया, लोगों को यही मैंने कहा कि आप इधर उधर ना भागें। एक तो ख़राब मौसम का समय है, मरीजों के साथ इधर उधर आना जाने में मुश्किल होती है। तो जहाँ जहाँ तक सड़क जाती है, जिस जिस क्षेत्र में, तो मैंने ये निर्णय लिया। तो अपने दोस्तों के साथ मैं कहा वहाँ जाकर उन क्षेत्रों को भी देखा जाए, और उन लोगों की समस्याओं जो भी स्वास्थ्य संबंधी हैं, कुछ और हैं, उनको वहीं पे जाके उनसे मिला जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ मेरे एक सीधा सा सवाल है। जैसे ही आप यहाँ पर पधारे, तो जो आपका जो यहाँ भरमौर आने का जो दौर है, उसको जो आपके समर्थक हैं या कुछ दूसरे जो लोग हैं, वो उसको एक राजनीतिक तौर से भी देख रहे हैं कि शायद 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, तो उन चुनावों को लेकर जो है डॉक्टर साहब जो एक बार फिर से सक्रिय हो गए। देखिए, मैं एक व्यवस्थित जीवन जी रहा हूँ। व्यक्तिगत अगर लाभ की बात कहें तो मैं ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से मेरे पास सब वो साधन हैं जिन साधनों के आधार पर मैं अपना और अपने परिवार का जीवन जो है वो सुखी संपन्न तरीके से जी सकता हूँ। रही इस बात की चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, तो ये निर्णय जनता के ऊपर है। ये लोगों को डिसाइड करना है कि उनको किस तरह की लीडरशिप चाहिए, और लोगों की इच्छा होगी। जैसा कि लोकतंत्र में कहा जाता रहा है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो जो लोग चाहेंगे, अगर लोगों को एक अच्छे शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार की या प्रतिनिधि की लोगों को आवश्यकता है, तो लोग स्वतः आगे आएंगे। और इसमें बात मेरी नहीं है, आपकी नहीं है। जो भी सक्षम होगा, जो भी लोग जिसको भी पसंद करें, वह व्यक्ति हमारे आने वाले समय में हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करे। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों में ये भी कैसे लगाया जाता है कि जो डॉक्टर जनकराज जी हैं वो एक बहुत बढ़िया पोस्ट पे हैं, और जो समाज सेवा का जो जज्बा है वो वहीं से समाज सेवा अच्छी की जा सकती है। तो फिर लोगों या आपके समर्थकों को राजनीति में आने के पीछे या इसके बारे क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है और बहुत बार ये पूछा जाने वाला सवाल है। बहुत लोग इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर भी, सोशल मीडिया पर भी हमें कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं। वर्तमान समय में जो हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में केवल और केवल हमारी सेवा का क्षेत्र जो है वो चिकित्सीय सेवा ही एक क्षेत्र है। चिकित्सीय सेवा ही हम लोगों की कर पा रहे हैं, और अन्य किसी आयाम में लोगों की सेवा करने के जो बात रहती है, मात्र लोगों को शारीरिक बीमारियां ही नहीं हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी सामाजिक बीमारियां भी हमारे समाज में फैली हुई हैं। तो चिकित्सीय जो नॉलेज है, जो चिकित्सीय सेवा है,
उसका ना मैंने अभी तक त्याग किया है, ना आने वाले समय में त्याग करूंगा। कि जैसे कल से या परसों 2-3 दिन से सोशल मीडिया में आपका जो हर पंचायतों का दौरा लग रहा है या जगह जगह दौरा लग रहा है, इसके साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या भविष्य में डॉक्टर जनक राज जो चुनावी वर्ष है इसमें इस तरह के कैंप लगाएंगे, या जो अभी आप घर का जो दौरा लगा है तो मात्र ये जो साल में एक बार ही होगा? देखिए, मुझ पर वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर हैं, जिनके चलते जैसा सबको जानकारी भी है कि कोरोना जैसी महामारी का भी सामना सब लोगों को करना पड़ रहा है। तो अपना जाहिर सी बात है, अपना गृह स्थान है तो आना जाना लगा रहता है। और रही कैंप की बात, तो मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि ये लोगों को डिसाइड करना है। इलेक्शन बरमौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये बात डॉक्टर जनक राज की नहीं है, बात आपकी नहीं है, बात किसी की भी नहीं है। किसी को भी अगर लोग मौका देना चाहते हैं और कोई भी पार्टी मौका देगी तो जाहिर सी बात है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोग अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का किसी को भी मौका मिला तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि कौन सी पार्टी की ओर से आपसे बात चली हुई है, या कौन सी पार्टी जो आपको ले रही है, कुछ इस तरह की? देखिए, इस तरह की बातें कहना और इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ कि ये इमेच्योरिटी होगा। और देखिए, जब सूरज निकलेगा तो स्वतः सब लोग जान लेंगे कि किस दिशा से सूरज निकला है। डॉक्टर साहब, जैसे 2017 में भी जो डॉक्टर जनक राज है वो वॉलंटरी जो रिटायरमेंट लेके आए थे, और उसके बाद उन्होंने चुनाव जो अपना जो अलग अलग पंचायतें वहाँ का दौरा भी किया था, तो उस समय लोगों में एक उम्मीद जगी थी। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर जनक राज जैसे ही चुनाव के प्रत्याशी घोषित हुए या किसी और को जो प्रत्याशी घोषित हो गए, उसके बाद लोगों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर जनक राज जो है वो चुनावों के दौरान ही आते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं इस पर जवाब देना चाहूँगा। गायब होकर मैं कहीं पताल में नहीं जाता हूँ, मैं लोगों के बीच में ही हूँ और लोगों के ही काम कर रहा हूँ। जिस भी स्थान पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जो भी लोग हमसे आते हैं, मैं उन लोगों के ही कार्य करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल पूछते हैं आपसे। इस बार अगर डॉक्टर जनक राज जो है भाजपा, कांग्रेस, आप या निर्दलीय? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब इस वक्त देना जो है वो उचित नहीं समझूंगा। ये तर्कसंगत नहीं है एक इस तरह की बात कहना और करना। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जनक राज, जिनका साफ कहना है कि जिन्होंने पत्ते तो खोल दिए कि वो इस बार चुनाव जो सक्रिय राजनीति उसमें तो आएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये पत्ते नहीं खोले हैं कि वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि हाँ, इतना ज़रूर है कि डॉक्टर साहब जो राजनीति में आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, पर ये खुलासा नहीं हो पाया कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। चंबा के बरमौर से OP